नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शोहदों का आतंक बढ़ता जा रहा है, छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज इसी को लेकर जनहित में हम चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई। यहां सीबीगंज इलाके में मनचलों ने कोचिंग से लौट रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। छात्रा ने जब इसका विरोध जताया तो मनचलों ने उसे चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया। घटना में छात्रा बुरी तरह जख्मी हुई और आपको बता दें, दोनों पैर, उसके एक हाथ कट गया है, कई हड्डियां भी टूट गई हैं। अस्पताल में छात्रा को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। छात्रा का परिवार सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता है। छात्रा हर दिन शाम को सीबीगंज में कोचिंग पढ़ने जाती है। आरोप है कि छात्रा के आने जाने के दौरान एक मनचला और उसका साथी उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। छात्रा ने घर वालों को इस बारे में बताया तो उन्होंने आरोपियों के घरों पर शिकायत की और मनचले फिर भी नहीं माने। छात्रा के चाचा ने बताया कि मंगलवार शाम उसकी भतीजी कोचिंग से घर लौट रही थी। इसी दौरान खड़ौआ रेलवे क्रॉसिंग के पास वो लहूलुहान हालत में मिली। इसके दोनों पैर और एक हाथ कटे हुए थे। उन्हें पता लगा है कि दो युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। छात्रा को मिनी बाईपास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर सीबीगंज अशोक कुमार काम्बोज ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने ही उसे इज्जत नगर क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता इंटर की स्टूडेंट है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि इस मामले में एक युवक का नाम आ रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। अभी नहीं कहा जा सकता कि छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका गया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट लिखकर जांच की जाएगी। वहीं इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक, हल्का दारोगा और बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। छात्रा के उपचार की व्यवस्था और 5 लाख राहत राशि तत्काल दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पहले तो मैं बताऊं कि बहुत ही दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूँ, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक कि बच्ची का सवाल है तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, तो सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है। इमीडिएटली हम उनको यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में एएलएस एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं स्थानीय स्तर पर जिलों, शहरों और गांवों में दबंगों और मनचलों पर पुलिस और प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि रोजाना प्रदेश में कहीं न कहीं बेटियों के साथ हैवानियत की खबरें सामने आती हैं। बरेली मामले में पुलिस और क्या सख्त कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों पैर और हाथ गंवा देने वाली छात्रा का तो जीवन ही तबाह हो चुका है, जिसकी वजह शोहदे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जाहिर सी बात है, एक तरफ सूबे के मुखिया के जो दावे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, वो खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकामयाब होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बरेली से जो घटना सामने आई वो वाकई दिल दहला देने वाली ये घटना है और सवाल ये उठता है कि जो दबंग हैं, जो मनचले हैं, शोहदे हैं, आखिर इन पर शिकंजा
कब कसेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। धर्मेंद्र कश्यप जी हैं, बीजेपी सांसद हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवचरण कश्यप हैं, सपा नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रूपा पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और नूतन ठाकुर भी इस चर्चा का हिस्सा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रफत फातिमा जी भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र जी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि सत्ता आपकी है। दबंगों, मंचलों पर आखिर कब शिकंजा कसेगा धर्मेंद्र जी? जिस तरीके से ये बरेली की घटना सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और जिस तरह का ये दुस्साहस इन्होंने करने का काम किया है उसकी पूरी सजा इन्हें मिलेगी, बख्शे नहीं जाएंगे। ये एक सरकारी बयान सा हो चला है। अगर देखा जाए, जब ऐसी कोई घटना सामने आती है, जो आला अधिकारियों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, प्रशासनिक आला अधिकारी, और अभी भी इस मामले में जो कहा जा रहा है कि शोहदों ने ट्रेन के आगे फेंक दिया, और इसको अधिकारियों की प्रतिक्रिया जो निकलकर सामने आई वो बिल्कुल अलग हो जाती है। सवालिया निशान ये लगता है कि कानून व्यवस्था जो ये जिम्मेदार प्रशासनिक अमला है, ये क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें जो अधिकारी इस घटना का संज्ञान ठीक से नहीं लिए, उन पर हमारे सरकार ने कार्रवाई की है और जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी है उनको भी सजा मिलेगी, बख्शे नहीं जाएंगे। ये दरअसल जब भी कोई मामला आता है, धर्मेंद्र जी, आपने देखा होगा पिछले, अगर आंकड़ों का जिक्र करें, क्योंकि आंकड़े भी इसी बात को बताते हैं। वो बात अलग है कि कागजी आंकड़े कुछ और कहते हैं, कुछ और कहानी बयां करते हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो लगातार महिला सुरक्षा को तरफ लेकर एक तरफ तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, दूसरी तरफ स्थिति क्या है ये आपके सामने है। अब इस स्थिति को सुधारा कैसे जाए, ये शासन स्तर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, हमारी सरकार लगातार और विशेषकर महिलाओं के मामले में बहुत गंभीर है। आपने देखा होगा, जहां भी घटना कहीं घटती है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारा शासन के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन कई मामलों में एक लचर पैरवी भी नजर आती है, प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही भरी भी तस्वीरें सामने आती है, और यही कारण है कि लगातार सूबे के मुखिया फेरबदल भी कर रहे हैं और सस्पेंशन भी कर रहे हैं। इस मामले में भी सस्पेंड किया गया है। अगर प्रशासनिक अमला इतना जिम्मेदार है तो ये नौबत फिर क्यों आ जाती है? और ये शासन स्तर पर भी कवायद की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि आखिर ऐसे मामलों पर लगाम कब लगेगी? हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, रफत फातिमा जी जुड़ी हुई हैं। रफत फातिमा जी का रुख कर लेते हैं। रफत जी, चलिए आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे तो जरूर उनसे सवाल करेंगे। और हमारे साथ रूपा पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रूपा पांडे जी का रुख कर लेते हैं और समाजवादी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपा पांडे जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले शिवचरण जी का रुख कर लेते हैं। शिवचरण कश्यप जी, ये जो बरेली की घटना सामने आ रही है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। जी, सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं बखूबी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सड़क से लेके सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन प्रतिदिन झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जब बच्ची के परिवार के लोगों ने पहले शिकायत करी तो इनके वहां इंस्पेक्टर, एसओ या तमाम पुलिस के कर्मचारियों ने अगर वहां पे लापरवाही बरती है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? अगर वो लापरवाही नहीं बरतते तो इस बच्ची की आज दोनों टांगे और एक हाथ कटा नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे नारे लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कब? इन लोगों के सब झूठे नारे हैं। समाजवादी पार्टी के शासन में तो लोगों की सुनी ही नहीं जाती थी। आप भी थे तब उसमें।
सुनी ही नहीं जाती थी। आप धर्मेंद्र भी जी, थे आप तब कौन सा उसमें, सुनाई तब सुनवाई आप हो नहीं रही कहते थे है? हमारी सुनी नहीं जाती अभी भी है। तो हालात जी, वैसे ही नजर आ रहे समाजवादी के हैं शासन। धर्मेंद्र जी, अभी भी हेलो। हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं, आपने देखा। और अगर सुनवाई होती तो मुझे लगता है यहाँ पर अन्याय के लिए इतना लंबा समय नहीं लगता और ना इतनी निश्चित तौर घटनाएं पर सामने देखिए, आती। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनको सजा मिलेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा। सस्पेंड कर दिया गया है, इसके आगे क्या कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? इसके आगे और भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार लखनऊ से इस पर घटना पर नजर रखी जा रही है। उसके इलाज के लिए भी राममूर्ति ठीक रेफर है। किया गया है। और जो भी अधिक से अरे अधिक मैं तो ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट, राम जी। मूर्ति रेफर नहीं करा गया है, रेफर रोहिलखंड में किया गया है। वहां मैं भी देख के आ रहा हूं बच्ची को अस्पताल में, मैं भी वहां हाँ हाँ, देख के आया हूं। रोहिलखंड। रोहिलखंड में है वो, और जी रोहिलखंड में सांसें गिन रही है, बेहोशी की हालत में एडमिट है, ऑपरेशन करके अभी उसको आईसीयू में रखा गया है। मुंह में लगातार तमाम नलियां पड़ी हुई हैं और दोनों पैर कटे हैं, हाथ तो उसका कटा हुआ है। उसके लगा परिवार के लोग बाहर खड़े होकर रो रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अभी तक उनको देखने नहीं गया है। समाजवादी पार्टी के लोग वहां देख के आए हैं। मैं जाऊंगा वहां। आप जो चलिए, चिंता ये कर बड़ा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण बेहतर से है बेहतर धर्मेंद्र होगा, जी। उसको किया आप जाएगा। बीजेपी के सांसद हैं और कह रहे हैं अब मैं जाऊंगा। ये बड़ी बात है कि एक घटना हो जाती है, सीएम योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हैं, मुआवजा उचित धनराशि का भी ऐलान कर देते हैं, निर्देशित कर देते हैं दिए जाने को लेकर, लेकिन आप कह रहे हैं अब मिलने जाएंगे। मैंने डीएम साहब से तुरंत बात की। हमारी डीएम सारी साहब ने चर्चा कहा प्रशासन से हो चुकी है, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार उसकी चिंता की जा रही है। चलिए, विपक्ष चिंता नहीं करेगा तो सरकार वाले घरों में बैठे हैं, घरों में ही चिंता बैठे करने रहेंगे, से समस्या का हल क्षेत्र में नहीं निकल के निकलने नहीं वाला। ठीक आएंगे। है, शिवचरण जी आते हैं, क्योंकि राजनीतिक बयानों को लेकर जो आम जनता इस वक्त देख रही होगी वो राजनीतिक बयानबाजी को इतनी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि आजकल की जो जुमलेबाजी कहा जाए और इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आती है तो आम जनता भी ये समझ चुकी है कि राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ अपने अपने फायदे का जिक्र करते हैं। हमारे साथ दीपक चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, जोनल हेड बरेली से। दीपक चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। दीपक जी, अगर देखा जाए ये इस पूरे घटना को लेकर अपडेट क्या है? ठीक है, अनम्यूट करिएगा दीपक। उसका दीपक जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से आवाज क्लियर नहीं है। हमारे साथ रूपा पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं। रूपा पांडे जी, सरकार की गंभीरता और प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता क्या नजर आ रही है, और अगर आ रही है तो इस तरीके की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? देखिए सोनी जी, ये बहुत डरावनी और दुखद दुर्भाग्यपरक घटना है और इस पर बात करने में भी बहुत मैं खुद बहुत ज्यादा मर्माहत हो रही हूँ। एक बच्ची का पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तत्परता के साथ जब स्वयं संज्ञान लिया और मुफ्त इलाज और उसको जो 5 लाख रुपए की रकम भी उपलब्ध कराई है, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या शोहदों के इतने दुस्साहस होते हैं कि वो लड़कियों को इस तरह से छेड़ेंगे राह चलते हुए और स्कूल आना जाना मुश्किल करेंगे, जबकि एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी एक बड़ी कानून व्यवस्थाएं इस तरह बना के रखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आया है, ये मामला दिख रहा है, कहा जा रहा है कि इसने पहले पुलिस में शिकायत की थी। ये जो सौदा था ये उसको आते जाते तंग करता था, बिल्कुल, और शिकायत की गई, पूरे लेकिन मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने क्या इतनी गंभीरता तक, जब आए दिन घटनाएं हो रही हैं
तो पुलिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और उसका ये परिणाम ये रहा कि आज एक बच्ची 2 पैर और हाथ तो गंवा चुकी है और अभी जीवन उसका बचता है कि नहीं बचता है ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद देखिए कुछ भी कर लिया जाए, किसी का निलंबन हो जाए, नौकरी चली जाए या कुछ भी हो जाए, एक इंसान की जीवन बर्बाद किया है किसी एक शोहदे ने, और वो कितना निरंकुश है, कैसा उसका वातावरण है और किस तरह का उसको दुस्साहस होता गया, ये बड़ी गंभीर बात सामने आ रही है। ये एक बड़ा मैटर है, ये बहुत आज के दिन का बड़ा दुर्भाग्यपरक ये मामला सामने है, जिसमें मैं बोलने में भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने उस बच्चे को देखा, घटनाएं सामने आ रही हैं वाकई, और सबसे अहम बात ये कि जिस समाज में कद काठी रूप रंग को लेकर भेदभाव किया जाता हो, उस समाज में जब ऐसी घटना किसी भी लड़की के साथ होती है, ये हृदय विदारक घटना है और ये पूरी जिंदगी एक तरीके से जहन्नुम बन जाने वाली ये घटना है। तो वाकई उस समाज में एक लड़की अब एक बोझ की तरह हो जाएगी। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख का मुआवजे का ऐलान कर दिया, राशि देने का ऐलान कर दिया, सस्पेंशन हो गया, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी? हमारे साथ रफत फातिमा जी भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिवचरण जी, कैसे अंकुश लगेगा? क्योंकि जब इस तरीके के मामले सामने आते थे तो आज भी सत्ता पक्ष यही इसी बात का जिक्र करता है कि नेताजी कहते थे कि गलतियां हो जाती हैं लड़कों से। हमारी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बच्ची के परिवार के लोगों ने पहले शिकायत करी तो इस पे भारतीय जनता पार्टी प्रशासन सब सो रहा था क्या? क्यों ध्यान नहीं दिया? नंबर 1। नंबर 2, क्या 5 लाख रुपए में उसका जीवन कट जाएगा? मैंने डीएम साहब से मांग की है 25 लाख रुपए आवास और उस बच्ची के लिए सरकारी नौकरी देने का काम करे। और उससे शादी कौन करेगा भाई? उसका जीवन कम से कम सरकारी नौकरी होगी तो कट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ झूठ बोलते हैं। अभी गंगापुर डबौरा की घटना है, पुलिस ने थाना भुता क्षेत्र के लोगों में राशि भी मिल जाएगी और जाके महिलाओं के साथ महिलाओं की का भी जिक्र किया। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो क्या शोहदू पर अंकुश लग जाएगा? इस पर विचार विमर्श राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं करती? शिवचरण जी, उनको मारा और उसके बाद में उनके दरवाजे तोड़ दिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता देखने नहीं गया। और अभी मैं पोस्टमार्टम हाउस होके आ रहा हूं और वहां वो कश्यप समाज का आदमी फर्जी तरीके से जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी मृत्यु हो गई, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में इनका रिकॉर्ड है। इसका जवाब ले लेते हैं, इसके बाद रफत जी का रुख करेंगे। राजनीति करने के अलावा कोई काम है? धर्मेंद्र जी, क्योंकि बेहद गंभीर मसला है और मुझे लगता है इस तरीके से इसमें इस तरीके का माहौल बनाना भी ठीक नहीं है कि राजनीति की जाए ऐसे मामले को लेकर। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में। बिल्कुल, इनके पास तो क्योंकि ये बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है, केवल राजनीति। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को, राजनीतिक दल को इस तरीके से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए कि वो खुद की बेटी है और खुद की बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीरता दिखाई देगी। धर्मेंद्र जी, शिकायत करने के बावजूद भी पर पीड़ित के साथ ठीक है, लोगों को रहना चाहिए। ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्मेंद्र जी सुनिए, और हम लाख नसीहत देने के बावजूद, फटकार के बावजूद जो प्रशासनिक अमला है उसने गंभीरता क्यों नहीं दिखाई इस मामले में? जबकि छेड़छाड़ की शिकायत की इस युवती ने, इस लड़की ने शिकायत की थी। अगर समय रहते इस बात को गंभीरता से लिया गया होता, संज्ञान लिया गया होता, कार्रवाई की गई होती, तो मुझे लगता है आज को ये दिन नहीं देखने पड़ते। वो भुगते हैं और भी गहराई से इसकी जांच की जाएगी। जिस स्तर पर वो चूक हुई है उनको अधिक से अधिक दंडित करने का काम किया जाएगा।
बुलडोजर कब जाएगा? रोकने को बुलडोजर लेकर बहुत क्या जल्दी चला जाता रोकने है। को लेकर बुलडोजर रोकने कहाँ को है? लेकर भी मुझे लगता है बुलडोजर थोड़ा भी चलेगा, सा चिंता न गंभीर करें। हो जाना चाहिए शासन चलिए, स्तर आपने पर, कह दिया, क्योंकि नहीं चला तो प्रशासनिक स्तर पर तो सोचेंगे कुछ कि भी आपकी है बात नहीं नहीं अब मानी बस गई में। है, चल जाएगा। रफत तो जी इसके का लिए रुख कर धन्यवाद लेते हैं। आपको। रफत जी का रुख कर लेते हैं। रफत फातिमा जी, बरेली की ये जो घटना सामने आ रही है, दिल दहला देने वाली घटना, दोनों पैर एक हाथ कट चुका है इस लड़की का, और सिर्फ शोहदों और मनचले इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस घटना को देखते हुए आप क्या कहेंगे? नहीं तो सोनी जी, बिल्कुल बेइंतहा गुस्सा भी है, क्षोभ भी है और निराशा भी। बेइंतहा जिस तरीके से हालात बस से बदतर हो जा रहे हैं महिलाओं के साथ, आप लगातार देख लीजिए। कोई एक जिला नहीं, इस यूपी का हर जिले का हमारे पास पूरी लिस्ट है। लखनऊ की आज आप न्यूज पढ़ के देखिए, एक 8 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, एक महिला श्रमिक का गैंग रेप हो रहा है। लखीमपुर में आपने कल की न्यूज देखी होगी, आपने एक बच्ची लौटते टाइम जिस तरीके से लौट रही थी, उसका जो है रेप हुआ, उसकी आंख फोड़ दी गई और मर भी गई। कौशाम्बी से एक बच्ची महिला आई यहाँ पे केस के सिलसिले में लखनऊ, जिस तरीके से उसका रेप हुआ। अभी बरेली की घटना, तो ये पीछे वजह क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों नहीं आखिर ये शोध। बैकग्राउंड वॉइस को कम किया जाए, म्यूट किया जाए, डिस्टरबेंस हो रहा है। जी रफत जी कंटिन्यू। जी, जो दबंग है, ये शोधे हैं, आखिर इनके अंदर खौफ क्यों नहीं व्याप्त? सवाल ये उठ रहा है कि आखिर महिलाओं को सुरक्षित माहौल क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं वो अपनी मर्जी से अपने स्कूल जा सकती हैं, अपनी पढ़ाई कर सकती हैं और समाज में सर उठा के जी सकती हैं? आखिर क्यों महिलाओं को इस तरीके का डर व्याप्त हो गया है कि आज वो सड़क पे निकलते डर रही हैं? आपने सही कहा कि हम अपनी बच्ची को रख के देख रहे हैं, हमारी भी बच्चियां हैं घर में, वो सड़क पे निकल ली तो हम लोग के पे क्या बीतती है हम जानते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है। और राजनीति क्या होती है, राजनीति की परिभाषा क्या है? हम पूछना चाहेंगे धर्मेंद्र कश्यप जी से कि राजनीति की जरा परिभाषा हमको बताएं। राजनीति की परिभाषा क्या होती है? निश्चित तौर पर राजनीति की परिभाषा ये होती है कि उचित समय के पर उचित कार्य करना। निश्चित तौर पर बात पूरी लोगों करने के दीजिए। साथ न्याय नहीं, इस सरकार में हो रहा न्याय है, कैसे होगा? और ये न्याय कैसे घटनाएं होगा? दुर्घटनाएं जब तो FIR घटती नहीं लिखी रहती जाएगी, हैं। बच्ची को अब उसमें धर्मेंद्र जी इस FIR बात से घटी है, सहमत उसका नहीं है, संज्ञान जिसे आप सरकार ले रही है। दुर्घटनाएं घटनाएं घटती रहती हैं नहीं कह सकते। धर्मेंद्र जी, ये इस तरीके की बयानबाजी मुझे लगता है, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की बयानबाजी ये शोभनीय नहीं है, उत्तर प्रदेश ये में गंभीरता को कानून नहीं दिखाता। व्यवस्था अपनी पटरी धर्मेंद्र पर है। डिबेट छोड़कर रफत जी आपकी बात पूरी हो गई, क्योंकि धर्मेंद्र जी ये कह देना कि ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, सरकार प्रयास कर रही है, आप देख रहे हैं कि आपके मुखिया, सूबे के मुखिया किस तरीके से प्रयासरत हैं। एक तरफ आपकी पार्टी कहती है महिला आरक्षण का जिक्र किया जाता है, महिलाओं को सशक्त बनाने की परिभाषा समझाई जाती है, और दूसरी तरफ आप अगर ये कह देंगे ऐसी घटना को देखते हुए कि ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घटती रहती हैं, तो ये तो निंदनीय बयान हुआ। निश्चित तौर पर हमारी सरकार गंभीर है, किसी तरह का अपराध हो सरकार गंभीर कार्रवाई। है, सरकार की मंशा में इतने सवाल नहीं है, लेकिन सरकार की गंभीरता जमीनी स्तर पर नजर आनी चाहिए, सरकार की गंभीरता प्रशासनिक खेमे में नजर आनी चाहिए। घटना घटी है, उसकी पूरी जांच हो रही है, किस तरह से उसमें कार्रवाई हो, हमारी सरकार लगातार कार्रवाई उस पर कर रही है। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी मैम, आप ठीक बोलती हैं, ये मुद्दों को राजनीति में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आपका चैनल जो भी अपराध या अपराध को नष्ट करने वाला यूपी में दिखाते हैं कि सीएम साहब ये स्ट्रांग है, अपराध नष्ट कर रहे हैं, बात भी सही है। बंगाल की एक फैमिली आके बोलती है कि हमको बंगाल में ये उत्पीड़न किया जाता है, हम योगी सरकार की संरक्षण में जाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े चैनलों पर दिखाया जाता है। वहीं हरियाणा सरकार बोलती है कि हम यूपी का बुलडोजर लेके आएंगे, वहीं एमपी की सरकार बोलती है हम यूपी का बुलडोजर लेके आएंगे। तो अपनी जगह सीएम साहब क्यों नहीं संभालते हैं? मैम आप बोल रही हैं या ये दर्शक जो भी कोई है ये बोल रहे हैं कि यूपी की गवर्नमेंट इतनी सशक्त है, या तो सीएम साहब को इतना चढ़ा दिया गया है कि वो ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए हैं, उनकी फ्रांस तक डिमांड चली गई है, लेकिन अपना यूपी नहीं संभाल पाते हैं। इससे क्या फायदा है? खाली वो पीएम साहब को संभालते हैं बनारस में जाके, उनसे क्या होता है? या देवड़ा और मंदिरों में जाएंगे, उससे नहीं होगा। जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो वाकई जहन में कुछ ऐसे ही शब्द आते हैं। शुक्रिया
राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय ऐसे मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आम जनता जो है इस तरीके के जो मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ नसीहत भी देते हैं, हिदायत भी देते हैं। ऐसे मामले को लेकर बरेली की इस घटना को लेकर सस्पेंड कर दिया गया, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये घटनाएं जो हैं वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं, और अभी भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। ये एक चिंता का भी विषय है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बरेली की जो घटना सामने आ रही है वो वाकई दिल दहला देने वाली ये घटना है, और आज जिंदगी और मौत से ये लड़की जूझ रही है। सिर्फ शोहदों की छेड़खानी के चलते, शोहदों की हरकतों के चलते आज इस दहलीज पर पहुंच गई है कि 2 पैर और 1 हाथ गंवाना पड़ गया, ट्रेन के आगे फेंक दिया गया। और आखिर इस तरीके का वातावरण जो बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आने वाले समय के लिए कितना घातक साबित होने वाला है अगर समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता जो बीजेपी सांसद हैं वो डिबेट में नहीं है। हमारे और मेहमान जुड़े हुए हैं, रफत फातिमा जी, नूतन ठाकुर जी और शिवचरण जी जुड़े हुए हैं। नूतन ठाकुर जी, आपका रुख कर लेते हैं। एक सामाजिक बदलाव जो इतनी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है अब वो समय आ गया है कि महिला सशक्त बनाने की तो कवायद की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, और कहा जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है इस पर पहल होती नजर नहीं आ रही है। तो इसके लिए मुझे लगता है समाज की महिलाओं को खुद ही सशक्त बन जाना चाहिए, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि राह चलते कोई भी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का अपराध आम हो जाएगा, और काफी हद तक हो भी गया है। रूपा जी, आपसे मेरा सवाल था। जी 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 एक बार सवाल दोहराएंगे आप? मुझे लगा कि आपने नूतन जी मुझे हाँ, माफ कीजिएगा। रूपा जी, दरअसल जो समाज में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, पिछले कुछ अरसे से आपने भी देखा कि लगातार शोहदों और दबंगों की दबंगई, छेड़छाड़ की घटनाएं, रेप की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ चली हैं, और दूसरी तरफ महिला को सशक्त बनाने की बात कही जा रही है। क्या महिलाओं को अब खुद ही ये जिम्मेदारी संभालनी होगी? नहीं, देखिए, मैं पिछली बार भी हमारी डिबेट जब हुई थी इसी प्रकरण को लेकर, शोहदे और जो लड़की के साथ हैवानियत हुई थी, तभी भी मैंने कहा था कि स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो अब अनिवार्य कर देने का समय आ गया है। विद्यालय में, चाहे वो निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, सब जगह अब बेटियों को प्रशिक्षित किया जाए। ये तो एक अलग की बात है, प्रशिक्षित होना और उनका किसी भी इस तरह के खतरे से मुकाबला कर लेना। लेकिन बात हमारी व्यवस्था क्या आती है, अगर सब कुछ हम ही संभाल लेंगे तो फिर हम एक लोकतंत्र के तहत हम एक सरकार चुनते हैं और हम वो एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा सिस्टम चलता है, हम उसमें अपने पढ़ाई लिखाई के लिए स्वतंत्रता के साथ आते जाते हैं। अब ये बच्ची जिसको जो कोचिंग जा रही थी, पढ़ रही थी, जिसने बहुत बड़े सपने थे, जिसको अभी आगे चल के पता नहीं कितनी प्रशासनिक सेवा में जाकर हो सकता वो बेटी खड़ी होती, आज वो पैर गंवा चुकी है, हाथ गंवा चुकी है और जीवन मृत्यु से लड़ रही है। तो देखिए, हम सब कुछ अपने ऊपर तो नहीं ले सकते, हमारे पास एक आज लोकतंत्र है, हमारे पास एक चुनी हुई सरकार है। हालांकि देखिए, पुलिस इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो सवालों के घेरे में पुलिस आ रही है, क्योंकि पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। अब उसकी FIR क्यों नहीं लिखी गई, उसको इतना गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन ये निलंबन
और ये बर्खास्त की, ये उपाय नहीं है कि, लेकिन एक किसी मनुष्य की जिंदगी जो दांव पर लग गई है, इसके आगे इनका निलंबन, इनका बर्खास्त की ये कोई मायने नहीं रखता है। ये करने से भी अगर प्रशासनिक अमला सतर्क हो जाए, अपनी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर हो जाए, तो मुझे लगता है तब भी कुछ राहत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। सीएम की सख्ती का भी असर नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच एक दर्शक उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी नमस्कार उमेश जी। मैं ये कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जी। उसका मेन कारण ये है कि पुलिस का डर समाप्त हो गया है। पुलिस केवल पैसे कमाने में लगी हुई है और प्रशासनिक अमला कुछ नहीं दिख रहा है, केवल बात बनाने में और कमाई के चक्कर में लगा हुआ है। और सरकार जो है, सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बिल्कुल उसी का नतीजा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आम होती जा रही हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। ये कहा जा सकता है इन घटनाओं को देखकर और प्रशासनिक अमले की लापरवाही को देखकर। शिवचरण जी, आपका रुख करेंगे, इसके बाद रफत फातिमा जी का रुख करते हैं। शिवचरण जी, देखा जाए ये कह सकते हैं ऐसी घटनाओं को देखते हुए कि अब दबंगों के जहन में प्रशासनिक अमले का खौफ नहीं है और प्रशासनिक अमले के जहन में सीएम का खौफ नहीं है। यही वजह है कि ये घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं। शिवचरण जी, अनम्यूट कर लीजिए। चारों तरफ से फेल हो चुकी है जी। इस सरकार में ना तो जनता की सुनी जा रही है, ना किसी जनप्रतिनिधि की सुनी जा रही है, ना किसी नेता की सुनी जा रही है, ना गरीब बेरोजगार नौजवानों की सुनी जा रही है। प्रशासन मनमर्जी कर रहा है। जब पहले ही शिकायत करी गई, उस पर अमल किया गया होता तो इस बच्ची को, संघर्षशील बच्ची को, जिसने संघर्ष किया, बुज़दिल नहीं थी, वो घबराई नहीं, उसने संघर्ष करा, उससे मुचैटा करने का काम किया। और जब वो नहीं कर पाई तो उसके परिजन ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों ने उसको धक्का दे दिया ट्रेन के नीचे, तब उसकी दोनों टांगे कटी हैं, एक हाथ कटा है। उस बच्ची को 5 लाख रुपए देने की बात करते हैं। क्या जीवन इतना सस्ता हो गया है? मात्र 5 लाख रुपए का। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ है, और ये तमाम बातें करते हैं। बेटी जब सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो पढ़ेगी कब? है भाई, ये इनसे पूछो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। झूठ बोलने के अलावा कोई बात नहीं है। अगर हमारा कोई नेता कह देता 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हर वर्ष 2,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को, और उनकी बात रोज पकड़ ली जाती। आज इनसे पूछा जाए 15-15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं आए हैं, तो कह देते हैं वो तो जुमला था। तो ये तो प्योर झूठ बोलते हैं, इनसे सच्चाई बोली नहीं जाती है। जनता इनसे इतना नाराज है। हालांकि ये बात ऐसे मामलों में भी कही जाती है। इस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं, शिवचरण जी, तो यही कहा जाता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नेताजी ने इस बात का जिक्र किया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, और अब मौजूदा वक्त में जो सरकार है बस इसी बात का हवाला देती है। आंकड़े कैसे कम होंगे, रेप की घटनाओं के आंकड़े कैसे कम किए जाए, प्रशासनिक अमला अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएगा बजाय इसके काम करने के। हमारे साथ रफत फातिमा जी भी जुड़ी हुई हैं, रुक कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता का। रफत जी, आपकी बात को बहुत सीरियस ले लिया बीजेपी सांसद ने, धर्मेंद्र कश्यप ने, और इसीलिए डिबेट को उन्होंने बाय बाय कर दिया। फिलहाल ऐसी घटनाओं को लेकर किस तरीके का स्टैंड सरकार का होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे, क्योंकि राजनीति से परे समस्या का समाधान भी, इसका विकल्प भी ढूंढना चाहिए। समस्या का समाधान कैसे होगा? अभी आपने हाल ही में देखा होगा जिस तरीके से हमारे देश की होनहार बेटियां, जो आप सेल्फ डिफेंस की बात अभी यहाँ पे हो रही थी, वो पहलवान खुद थी, वो बच्चियां, वो अपने यौन शोषण की बात कर रही थी। उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा था, उनको बूटों से रौंदा जा रहा था, उनके यौन शोषण की बात पे सरकार चुप रही। तो सरकार किसको संरक्षण दे रही है? सरकार किसको संरक्षण दे रही है? आखिर क्यों ना खौफ जो है उनके ऊपर दबंग जो है और शोधे हैं, उनको क्यों ना वो मिले? ये एक तरीके का ये एग्जाम्पल होते हैं।
जब समाज में इस तरीके की घटनाएं होती तो ये एग्जाम्पल होते हैं कि आप जब एक महिलाओं को सुरक्षित तरीके से रख नहीं पा रहे, माहौल नहीं दे पा रहे, तो आगे भी समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि समाज में वो उनको एक वो मिलता है, देखा जाए तो एक तरीके से उनके अंदर एक जागती है ये इस तरीके की घटनाएं करने की, जो अंदर से एक क्राइम पनपता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। जब सामने वाले को सजा नहीं मिल रही तो हमें भी करने के लिए जो उत्तेजना हो जाती है कि हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक ऐसी महिलाएं जो होनहार भी हैं, समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान रखती हैं, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा तो एक आम सी बच्ची सड़क पर चलने वाली क्या न्याय की उम्मीद करेगी। तो ये सरकार सिर्फ कहती है कागजी, देखिए कागजी बातों पर आप कहते रहे महिला शक्ति, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, वो अलग चीज है, लेकिन आप करते कि आप अगले चौराहे पे यमराज दिखाते रहे स्पीच में आप यमराज अगले चौराहे पे दिखा रहे हैं, और महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। तो आप क्या बताना क्या चाहते हैं समाज में जिस तरीके के जो घटनाएं घटित हो रही है उससे समाज पूरी तरीके से शर्मसार हो रहा है। आज महिलाओं के अंदर एक डर व्याप्त हो गया कि किसी भी चलती फिरती महिला के साथ कुछ भी हो सकता है, वो एक बड़ी चाहे पत्रकार हो, चाहे एक बड़ी जो है क्या नाम है ऑफिसर हो, चाहे एक आम लड़की हो, कोई भी इससे अछूता नहीं रह गया। तो कोई भी महिला अपने को हम नहीं समझ कई सकते ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर वर्दीधारी कांस्टेबल महिलाएं जो थी उनके साथ भी छेड़खानी की गई, छेड़छाड़ की तस्वीरें सामने आई, उस पर भी डिबेट की मैंने। और महिला समाज में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस बात का जिक्र बार बार होता है और बार बार प्रशासनिक अमले को फटकार लगाई जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस सख्ती का असर नहीं हो रहा है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, कानपुर से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। थोड़ा धैर्य से और ध्यान से हमारी बात को आप सुनिएगा जी। राजपूत इंटर कॉलेज किरवागंज में सन 77 के पहले मैं उत्तरा बस अड्डे पे अपने गांव पैदल जा रहा था। राजपूत इंटर कॉलेज में सभा चल रही थी नेताओं की, जिसमें मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दोनों लोग नारे लगवा रहे थे, ब्राह्मण बनिया लाला करके इनका मुंह काला, कर दो देश निकाला। ये सीख दे रहे थे समाज को सवर्णों की इज्जत उतारने के लिए, और वो ट्रेनिंग देते देते इतने ऊंचे पद पे पहुंच गए। वो ट्रेनिंग कहां तक गई आप समझो, और वो ट्रेनिंग आज फल फूल रही है, समाज के प्रत्येक अंग को आज इसी प्रकार की इज्जत उतारी जा रही है। ये अब खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत पुरानी थी और बहुत समय ट्रेनिंग करके समाज को बिगाड़ा गया है। अब कोई फरिश्ता जब आवेगा, जब ट्रेनिंग देगा, समाज को सुधारेगा, तब स्त्री और बच्चों की रक्षा हो सकेगी। बच्चों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण मुलायम सिंह और कल्याण सिंह इस प्रदेश के हैं, जिन्होंने वो भावना पैदा की इस हिंदुस्तान के अंदर जो आज फल फूल रही है। और कत्लेआम मचा हुआ लड़कियों का मुलायम सिंह, कल्याण सिंह दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। मैंने कानों सुना है अपनी जवानी में, आज बुढ़ापे में इस रेस को मैं बता रहा हूँ। अगर आम जनता को फिलहाल न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया गिरीश जी आपका जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। शिवचरण जी आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये दर्शक जो जुड़े हुए थे इनकी नाराजगी थी ऐसी घटनाओं को लेकर और है ऐसी घटनाओं को लेकर, लेकिन वो परंपरा का जिक्र कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से लेकर और कल्याण सिंह के कार्यकाल से लेकर ये परंपरा जो चली आ रही है और इसीलिए ये घटनाएं अब थमेंगी नहीं। शिवचरण जी आपसे मेरा सवाल है जी, आपने दर्शक की बात को सुना नहीं, सवाल सुन नहीं पाए। दर्शक का ये सवाल है कि ये परंपरा जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तब से ये परंपरा चली आ रही है, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से, और ये ट्रेनिंग बहुत पहले से दी जा रही है, और अब ये जो हादसे हैं ये घटनाएं थमेंगी नहीं। हमारी सरकार में तुरंत कार्रवाई होती थी, तुरंत एक्शन लिया जाता था, और कोई तहरीर लेके जाता था उस पर अमल होता था, और जनता को, गरीब आदमी को, नौजवानों को, बेरोजगारों को न्याय मिले, इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 डायल लाने का काम किया, 1090 लाने का काम किया। और कोई घटना कहीं पे होती है, समाजवादी लोग किसी को परेशान करते हैं, थाने नहीं जाने देते हैं, रास्ते में रोकते हैं, मारते हैं, तो 100 नंबर आप डायल करो, 15 मिनट में पुलिस आपके दरवाजे पे होगी। हमारे नेता ने ऐसी ऐसी चीजें लाके समाज में भय खत्म करने का काम किया था।
भय खत्म करने का काम किया था और फिर जब वो बयान दिया था उसको लेकर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारे नेता ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, महिलाओं को मंच पे भी आगे बैठाने का काम करते हैं। हम महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं जितना कोई सम्मान कर नहीं सकता। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ रूपा पांडे जी जुड़ी हुई हैं। रूपा जी, क्योंकि ऐसी घटनाओं को राजनीतिक दल जो हैं वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और मुझे लगता है यही वजह है कि इतना ज़्यादा गंभीरता नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ नफ़ा नुकसान वाली चीज़ें देखी जाती हैं। ये जो घटना सामने आ रही है इसको लेकर, इसको देखते हुए सीएम की सख्ती, क्योंकि कई बार निरीक्षण, फटकार और नसीहत देने के बावजूद भी इस सख्ती का असर जो है वो क्यों नज़र नहीं आ रहा इन जिम्मेदार अधिकारियों पर? देखिए, ये कहीं ना कहीं से जो भी दुस्साहस करते हैं, जो भी अपराधी हैं, इनका कहीं ना कहीं या किसी न किसी नेता के पाले भी होते हैं। देखने में ज्यादातर मामलों में आया है कि अगर इन पर हाथ नहीं डाल रही है पुलिस तो किसी न किसी के ये संरक्षण में होते हैं। अभी इस केस में भी देखने में सामने आएगा कि अगर उस बच्ची ने गुहार लगाई थी पुलिस से कि हमको कोई छेड़ रहा है और उस छेड़खानी करने वाले लड़के पर कोई एक्शन न लेने का कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके भी कहीं तार जुड़े हो संरक्षण से। और देखिए, प्रशासन पंग हो जाता है हमेशा भ्रष्टाचार के सामने। भ्रष्टाचार की जड़ें उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुत गहरी है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर प्रश्न नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये घटना जो ये आज जिस पर हम बहस कर रहे हैं, ये घटना सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना को होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस बच्चे ने गुहार लगा दी थी। देखिए, कोई स्ट्रेंजर अगर अचानक घटना करता है, वहां तो समझ में आता है कि कहीं कोई चूक हो गई है या कहीं प्रशासन की पकड़ में नहीं था, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल खुला था। उस बच्ची ने अपनी बताई थी, लेकिन उसकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था। आप म्यूट कर लीजिए। इसका मतलब देखिए, प्रशासन की अब वो तत्परता दिखा रहा है। जब उस बच्ची के साथ पूरी घटना घट चुकी है, वो जीवन उसका अब कैसे कटेगा, अब ये बड़ा विचार का प्रश्न है। बिल्कुल, जीवन कैसे कटेगा, क्योंकि अब जिंदगी और हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जो प्रशासनिक आला अधिकारियों का बयान निकल कर आया है रफत फातिमा जी, हालांकि घटना ये बता रही है कि उसे शोहदों ने फेंका, और जो प्रशासनिक आला अधिकारियों का बयान निकल कर सामने आता है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है वो आप देख रहे हैं, और पुलिस का रवैया भी दिख रहा है किस तरीके से उसको जो है आजकल पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, उल्टा दबंग और जो ये शोहदे उनका साथ दिया जा रहा है। अभी गाजियाबाद में आपने पुलिस का रवैया देखा होगा, थोड़े दिन पहले की बात है कि एक कपिल को किस तरीके से पुलिस ने हैरेस करा, तो वो उसके साथ यहाँ तक ये तक कहा कि रात बिताना चाह रहे हैं। तो ये पुलिस का रवैया है। तो जब पुलिस के जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएगा तो कैसे कोई एक आम आदमी न्याय की उम्मीद लगा सकता है। एफआईआर देर में होती है, सुनवाई होती नहीं जल्दी, पीड़ित को सताया जाता है। तो ये पुलिस ऊपर से नीचे तक की अमला पूरा जो है भ्रष्ट है, तो पूरी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। तो इस पर पूरा एक्शन लेना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से ये समाज में होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी को इसके इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके की महिलाओं के साथ घटना हो रही है, आप वोट लेते टाइम हम इसको राजनीति नहीं, हम एक महिला से जोड़ के बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक महिला बैठी है, ये सोच के हम बात कर रहे हैं कि राजनीति से ना जोड़िए। आप राजनीति में भी तो यह है कि आप सामाजिक आर्थिक रूप से किसी को उसको न्याय दीजिए। उससे सामाजिक न्याय क्या होता है? यही होता है कि आप सबको बराबर से न्याय दीजिए। तो महिलाएं उससे अभागी नहीं है कि आप महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। महिलाएं आधी आबादी है, जो वोट बैंक की तरह आप इस्तेमाल मत करिए कि आपने खाली वोट देते टाइम आपने लंबे लंबे लुभावने वादे करे और आपने बता दिया कि हम महिलाओं को ये दे रहे हैं, ये वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन महिलाएं इससे जो है पूरी तरीके से सशक्त ना हुई जा रही है, ना उनको सुरक्षा मिली जा रही है। बिल्कुल, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से ये बरेली की घटना सामने आ रही है, इसको लेकर कानून व्यवस्था की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और जो कहा जाता है कि पढ़ेगी
बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो कैसे बढ़ेंगी बेटियां। इसको लेकर जरूर गंभीरता नजर आनी चाहिए सत्ता पक्ष की भी और प्रशासनिक अमले की भी, जो कि नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यही वजह है कि घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।